फवाद चौधरी साहब का पहला बड़ा इंटरव्यू सामने आ चुका है और तहलका मच गया है। उन्होंने तमाम राज जो है वो शेख रशीद के बाद अफशा कर दिए हैं। लाहौर बार जो है उन्होंने कादी फैयद ईसा साहब के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। नाज़िर कम फवाद चौधरी साहब का पहला बड़ा इंटरव्यू सामने आ चुका है और तहलका मच गया है। उन्होंने तमाम राज जो है वो शेख रशीद के बाद अफशा कर दिए हैं कि उनके ऊपर क्या बीतती रही, यानी कि आप बीती, उन्होंने किस तरह उनको मैनेज किया गया, किस तरह उनके साथ दौराने हिरासत ट्रीट किया गया, किस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ले जाएगा। बहुत सी चीज़ों से, यानी कि तमाम चीज़ों से उन्होंने पर्दा उठा दिया। तमाम तफसीलात अभी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें इस वक्त, क्योंकि चीज़ें बहुत हैपनिंग्स हो रही होती हैं, डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और बड़ी अहम डेवलपमेंट और वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़िर हम इस वक्त लाहौर बार जो है उन्होंने एक तो कादी फैयद ईसा साहब के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया है। कादी फैयद ईसा साहब का जो दोगली पॉलिसी है या दोहरा रवैया है जो जजेस की मुदाखलत के हवाले से, तो लाहौर बार ने उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है कादी फैयद ईसा साहब के। और इस वक्त नाज़िर काम लाहौर के अंदर वकला तहरीक शुरू हो चुकी है और वकला इस वक्त सड़कों के ऊपर है। पंजाब असम्बली के बाहर भरपूर एहतजाज जो है वो जारी है। एक तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, दूसरा अदलिया की आज़ादी के हवाले से, तीसरा जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके खिलाफ जो है इस वक्त वकला बड़ी तादाद में लाहौर की सड़कों के ऊपर मौजूद है। मैंने कहा आपको ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त हुई है उससे आपको अपडेट करूं। वकला को भी होश आ चुका है। चलें, देर आए दुरुस्त आए। वकला के हवाले से आपको याद होगा मैंने स्पेशल व्लॉग भी किया था कि वकला बहुत अहमियत के हामिल हैं। वकला जिस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उन जैसा रोल कोई प्ले नहीं कर सकता, खासकर रूल ऑफ लॉ के हवाले से, आइन की बालादस्ती के हवाले से। बिला आखिर वकला की जो गैरत है वो जागी और वकला इस वक्त सड़कों के ऊपर है। अब आते हैं फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के हवाले से। नाज़िर काम वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने तमाम हकाइक जो बयान किए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो नाज़िर काम मौजूदा क़यादत के ऊपर उन्होंने सख्त तनकीद का उनको निशाना बनाया, जिसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि जिस दिन बानी PTI बाहर आएंगे पार्टी में उनका अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। और जब उनके हवाले से सवाल किया गया, यानी कि जैसे उनके हवाले से या असद उमर और जो जैदी और इमरान इस्माइल हैं, इनके हवाले से उन्होंने कहा इसी वजह से ये चाहते हैं कि हम वापस ना आए, क्योंकि ये छोटे लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं और इनको लगता है कि जब बड़े कद के लोग आएंगे तो इनकी क़यादत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। या आपको पता है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये खला एक कैब को देख करके जो है वो सामने आए हैं। फिर नाज़िर काम उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी, मुसर्रत जमशेद चीमा, उस्मान डार, मलिका बखारी पर क्या बीती मौजूदा क़यादत ने कभी पूछना गवारा नहीं किया। फिर फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि दौरान हिरासत उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये खुल करके बात की जा रही है और तशद्दुद करने वाले कौन लोग हैं ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक और इदारे के हवाले कर दिया जिसके एहलकार तशद्दुद की वीडियोस बनाकर आला हुकाम को भेजते रहे। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें जब मुझे अरेस्ट किया गया, एक इदारे के हवाले किया गया, जो उन इदारों के उस इदारे के अहलकार थे वो मेरे ऊपर बदतरीन तशद्दुद कर रहे थे और उस तशद्दुद की वीडियोस बना रहे थे और आला अफसरान को जो है वो भेज रहे थे। कितनी शर्मनाक बात है नाज़िर काम के। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक फेडरल मिनिस्टर भी था और ये तमाम चीज़ें, और उन्होंने कहा कि मुझे ये तफसीलात बताते हुए शर्म आती है कि बिजली के झटके उनको दिए गए, हर किस्म का तशद्दुद उनके ऊपर नाज़िर काम किया गया। और उसके बाद यानी कि ये पहली बार जो उन्होंने ये तमाम चीज़ें ये सामने रखी। और फवाद चौधरी साहब आपको पता है कि कभी उन्होंने फील भी नहीं होने दिया जब उनको पेशियों के ऊपर लाया जाता था, कोर्ट्स के अंदर पेश किया जाता था, तो उन्होंने कभी, आपको पता है कि स्माइल मिलती होगी उनकी पेशियों के ऊपर, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया इस तरह के हालात का। अब खुल करके ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या चलता रहा है और इस मुल्क को किस तरह डील किया जाता रहा है, एक सियासी जमात के लोगों के साथ किस तरह के रवैये जो हैं वो इख्तियार किए जाते हैं। ये तो फवाद जी साहब अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं ना, बाकी वो जो लोग खामोश हैं उनकी कहानियाँ भी हमें पता है, उनकी कहानियाँ भी हमने सुनी हुई हैं। कईयों के साथ तो फवाद चौधरी से भी ज़्यादा
जुल्म हुआ है। फिर नाज़िर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के वाक़यात के दौरान पेश आने वाले हालात, इस्टेब्लिशमेंट से दूरियों पर, तहरीक इंसाफ की सियासत और मुस्तकबिल के लाएअमल पर फवाद चौधरी ने खुल करके जो इजहार किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज से जो राबते तोड़ने के ऊपर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी, और उन्होंने कहा कि फ़ौज से राबते मुनक़ता करना इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती थी। और क्योंकि इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि जो इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते तोड़ लिए, वहाँ से तो तमाम मामलात ख़राब हुए, जिसके ऊपर फवाद साहब बता रहे हैं कि जिसके बायस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियों में इजाफा हुआ। अब उनके बकौल के जनाब इमरान खान फ़ौज से राब्ते रखते तो शायद गलत फहमियाँ इतनी ना बढ़ती। उनका कहना था कोई तो था ना जो इमरान खान को बता रहा था कि ये आपको कत्ल करवा देंगे, उधर फौजी क़यादत को कह रहा था कि इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। यानी कि ये बड़ी, आपको पता है कि नून लीग जो पीडीएम है, उन्होंने भी गैप का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौज के साथ जो है वो अपनी कुर्बत बढ़ाई। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, कोई शख्स था जो फ़ौज को इमरान खान के ख़िलाफ़ भर रहा था और इमरान खान को फ़ौज के ख़िलाफ़ भर रहा था। ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है जहाँ से ये तमाम दूरियां बढ़ी। उनमें पीडीएम का भी एक कलीदी किरदार है, जिसमें आपको पता है कि तमाम ये दूरियां एस्टेब्लिशमेंट से हुई। और आपको पता है फिर ये चीज़ें सामने भी इमरान खान और फौज के खिलाफ हो जाता था। जैसे अगर इमरान खान को ये रिपोर्ट किया जाता था कि जब आपको कत्ल किया जाता तो उनके ऊपर हमला हुआ, तो डेफिनेटली फिर ये गैप बढ़ता गया। फिर नाज़िर फवाद चौधरी ने कहा जब राबता ही नहीं रहा, हमारे जैसे पार्टी रहनुमा भी दरमियान से निकल गए, तो गलत फहमियाँ बढ़ गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये भी सोचते हैं कि उन्होंने इमरान खान की फ़ौज से राबते मुंतका करने की बात मान करके गलती की। यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की मैंने भी बात मान के गलती की कि यानी कि इमरान खान ने फवाद चौधरी साहब को कहा कि आपने फ़ौज से राब्ता नहीं रखना, और उन्होंने कहा कि मैंने भी गलती की कि फ़ौज से राब्ते तोड़ दिए। यानी कि अगर मैं भी राब्ते में रहता तो डेफिनेटली गलत फहमियाँ या मामलात को हल करना वो बेहतर होता। फिर नाज़िर उनसे सवाल किया गया कि तलखियाँ कम करने के लिए फ़ौज को पहला कदम लेना होगा, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान लड़ाई नहीं है, अलबत्ता तलखियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें दोनों जानिब से एक एक कदम पीछे हटकर बातचीत से दूर किया जा सकता है। फिर नाज़िर इस ज़मन में उन्होंने कहा कि पहला कदम फ़ौज को लेना होगा, और वो कदम इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ इद्दत का मुकदमा वापस लेकर किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इद्दत का मुकदमा वापस लें, और इस पर जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी से माफ़ी मांगे, माजरत करें, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के हालात को अगर मामूल पर लाना है तो इमरान खान को निज़ाम में लाना होगा। यानी कि ये जो है जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं। अब नाज़िर एक तो मैंने तशद्दुद आपको पहले बता दी कि उसकी डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो मुबैना तशद्दुद और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो शिरकत वाली पूरी कहानी उन्होंने खोल के सामने रख दी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मेरा ख्याल यही आप सुनना भी चाहते होंगे। फिर नाज़िर फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर कहा जो तरीके इंसाफ से लैदगी के इख्तियार वाला मामला है, और इसके ऊपर उन्होंने क्यों लैदगी इख्तियार की, कैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, ये अब मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर फवाद चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान के कहने पर तहरीक इंसाफ से लैदगी इख्तियार की, ताहम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए उन्हें ज़बरदस्ती इस्लामाबाद से लाहौर ले जाया गया। अब नाज़िर आपको याद होगा, मैं भी जब IPP की लॉन्चिंग हो रही थी PC के अंदर, उस हॉल के अंदर मैं भी मौजूद था, उसको कवर करने के लिए गया हुआ था। और फिर फवाद चौधरी साहब की वो वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें फवाद चौधरी साहब हाथ रख के अपने आप को छुपा रहे थे। तो ये उनका दावा दुरुस्त भी माना जा सकता है कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया। फवाद चौधरी साहब वहाँ देर से पहुंचे उस तकरीब के अंदर, यानी कि उनको कहा, फवाद साहब का कहना है कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाया गया। फिर नाज़िर फवाद चौधरी का कहना था कि दौरान हिरासत उनसे कुछ सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ तशद्दुद किया जाता रहा, उनके साबिक ओहदे और पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदे होने का भी लिहाज नहीं किया गया, और ये तमाम वो चीज़ें। उसके बाद नाज़िर फवाद चौधरी ने मज़ीद बताया कि गिरफ्तारी की रात इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें एक और इदारे के एहलकारों के हवाले कर दिया, जिन्होंने पूरी रात बेईमाना तशद्दुद किया और वीडियोज़ बनाकर आला अफसरान को भेजी। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं पर दौरान हिरासत तशद्दुद के इल्ज़ामात नए नहीं हैं, माजी में भी बहुत से सियासतदान बदसलूकी और तशद्दुद के ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, ताहम सरकारी या अदालती सतह पर ऐसे इल्ज़ामात की कभी तस्दीक नहीं की गई। सियासत से अलहदगी का फैसला, यानी कि अब वो बात बता रहे हैं कि जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इस्तेमाल किया, अलहदगी इख्तियार की, वो भी इमरान खान के मशवरे से की। अभी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है, अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि फवाद चौधरी का ट्विटर हैंडल कौन इस्तेमाल करता रहा।
नाज़रीन करام, अब फवाद साहब का कहना था कि इन मुश्किल हालात में मुश्तरका दोस्तों ने मुदाखलत की और कहा कि पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लें और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करें तो ही दोबारा गिरफ्तारी से जान छूट सकती है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट में 9 मई की मजम्मत कर चुके थे और उन्होंने भी मजम्मत कर दी, जिस पर उन्हें हाई कोर्ट के बाहर से दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया और कुछ राहत मिल गई। फवाद चौधरी ने दावा किया कि पार्टी और सियासत से वक्ती तौर पर अलहदगी का ऐलान इमरान खान के मशवरे से किया था ताकि ज़हनी अजियत और तशद्दुद से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि पहली बार गिरफ्तारी से रिहाई पर इमरान खान ने उन्हें फोन किया और पूछा कि क्या तुम पर तशद्दुद हुआ है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा काफी तशद्दुद हुआ है। तो फवाद चौधरी कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने पार्टी के एक पैगाम रिसा के जरिए इमरान खान से पूछा कि क्या किया जाए, तो इमरान खान ने कहा कि इतना तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तुम पार्टी से कुछ वक्त के लिए इलादा हो जाओ। फवाद चौधरी ने दावा किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी से अलहदगी का ऐलान हाजिर सर्विसेज एहलकार किया करते थे, यानी कि जो उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था पार्टी से अलहदगी का, वो हाजिर सर्विसेज एहलकार ने किया था। और आपको पता है कि ये कौन किस लेवल के हाजिर सर्विस एहलकार कर रहे होते हैं डील इन चीज़ों को, तो उन्होंने किया था। ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है हाजिर सर्विसेज एहलकारों के खिलाफ। फिर नाज़रीन करम, उन्होंने कहा कि वो जितना अरसा ज़ेरे हिरासत रहे यही एहलकार उनका अकाउंट चलाते रहे। और उसके बाद नाज़रीन करम जिसमें उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद रहनुमाओं ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया था, जिनमें पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, नायब सदर शीरी मज़ारी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और कई रहनुमा शामिल हैं। और उनके बकौल अली ज़ैदी इमरान इस्माइल हम में से कोई भी IPP में जाने को तैयार नहीं थे, हमें ज़बरदस्ती साहिबान लेकर गए। अब ये साहिबान कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि साहिबान पहले हमें इस्लामाबाद से लाहौर लेकर गए और वहाँ IPP के कन्वेंशन में ले गए, जो दास्तान मैंने आपके सामने रखी। फिर नाज़रीन करम, इंतखाबात के हवाले से जो है वो रवा बरस होने वाले इंतखाबात से कबल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात वजूद में आई थी, जो जिसका मैंने और आप लोगों को इसका तो सब जो है वो आइडिया है ही, वो क्या चीज़ें और किस तरह ही थी। अब नाज़रीन हम फिर मज़ीद वो अपनी कुछ चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, और वो ये है कि फ़ौज से राब्ते के हवाले के ऊपर उनसे पूछा गया कि अभी भी फ़ौज से आपका राब्ता वगैरह है, तो उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौज से दरीना और गहरे ताल्लुक के सबब वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और ज़बरदस्ती इंतखाबी सियासत से दूर किया जाएगा। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्हें शेख रशीद का फ़ोन आया, जिन्होंने कहा कि अगर मैं और तुम भी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं तो फिर इस मुल्क में फ़ौज का हामी कौन है। तो फवाद चौधरी के बकौल पीर पगाड़ा, शेख रशीद, मौलाना फजल रहमान, परवेज़ इलाही सभी इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी के साथ नहीं है। और फ़ौज से राब्ते के सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि फ़ौज से अब राबता होना, उन्होंने कहा कि अब क्या राब्ता होना है, मार मार कर उन्होंने हशर कर दिया। और ये नाज़रीन करम जो है वो तमाम चीज़ें फवाद चौधरी साहब ने पहली बार अपने इंटरव्यू में ये कही। और फवाद चौधरी ने कहा कि अब भी समझते हैं कि फ़ौज मुल्क का एक लाजमी जुज़ है और फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, लेकिन पाकिस्तान में एक समाजी तब्दीली आ चुकी है और आज के बदले हुए हालात में फ़ौज को सियासत में अपना किरदार महदूद करना होगा। और फिर नाज़रीन करम PTI को फ़ौज और सियासी जमातों से बात करना होगी, इस हवाले से फवाद चौधरी साहब से पूछा गया। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब से पूछा नहीं गया, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि PTI को फ़ौज और सियासी जमातों से बात करना होगी। तो इसके ऊपर उन्होंने मज़ीद तफसील में ये बात की कि फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में अब भी सिर्फ फ़ौज एक ताकत नहीं बल्कि सियासी जमातें और आवाम भी हकीकत है, लिहाजा मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए तमाम शराकतदारों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ फ़ौज से बात करेगी तो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी एक तरफ हो जाएंगी, तो फिर फ़ौज वहीं खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो सबसे बात करे, लेकिन मसला ये कि जमात की मौजूदा क़यादत सियासी वज़न और हैसियत नहीं रखती कि वो सियासी कायदीन और इदारों के सरबराहान से बात कर सकें। फिर उन्होंने कहा कि हमारा सबका फ़ौज से कौन सा ज़ाती झगड़ा था, हमारे तो इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इसके बावजूद तशद्दुद का सामना किया। फिर फवाद साहब कहते हैं कि PTI के मौजूदा कायदीन के बगैर जो है वो जो PTI के मौजूदा कायदीन है उनके ऊपर भी उन्होंने सख्त तनकीद की। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो अभी मौजूदा क़यादत है ये बगैर कुर्बानियों और जद्दोजहद के पार्लियामेंट में पहुंच गया और इन्हें एहसास तक नहीं कि जो लोग जेलों में हैं या जिन्होंने हिरासत में तशद्दुद बर्दाश्त किया उन पर क्या बीती। तो इसके ऊपर फिर फवाद चौधरी साहब ने मज़ीद नाज़रीन हम कहा कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी यानी कि उनसे टिकट के हवाले से इलेक्शन के ऊपर हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी टिकट न देने के सवाल पर फवाद साहब ने कहा कि उन्हें इलेक्शन ही लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, तो टिकट न मिलने का इमरान खान साहब से शिकवा नहीं बनता। तो ये नाज़रीन हम काफ़ी चीज़ें फवाद साहब का जो मैंने आपके सामने हवाल रख दिया
کہ بہت سی چیزوں سے انہوں نے جو ہے وہ پردہ اٹھایا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ مکمل انٹرویو جو ہے جو فواد چوہدری صاحب کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جو فواد چوہدری صاحب نے دیا. اور یہ اس میں جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں یہ نئے انکشافات نہیں ہیں، چیزیں منظر عام کے اوپر بھی ہیں. لیکن یہ بڑے افسوس والی بات ہے، یعنی کہ دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میرے پاکستان میں میرے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور میرے پاکستان کے لوگوں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. تکلیف ہوتی ہے، ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.